नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सनसेट एजुकेशन धारा के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हम बात करें आपके राजस्थान ज्योग्राफी की, जिसमें हमारी ये 22वीं क्लास है और हम इसमें बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के ऊर्जा संसाधन। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हम टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं दोस्तों, तो आपके जो होने जा रही जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका सीईटी का चल रहा है और आपका दिसंबर में आपका पशु परिचर का है, फिर आपका जनवरी में रीट का पेपर है। तो इनको देखते हुए हमारे जो टेस्ट सीरीज है ये सभी के लिए समान रूप से हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जब भी ये जो हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जो टेस्ट सीरीज है, यदि बार बार इनका आप रिवीजन करते हो तो आपको अलग से मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने इस टेस्ट सीरीज़ को इस प्रकार से डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि आपको ये हर एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो दोस्तों। यानी आपको हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप इन्हीं क्लासों का बार बार रिवीजन करोगे तो इससे आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपका रिवीजन भी होता रहेगा दोस्तों। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए कैसे रहती है, ज़रूर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और यदि आपको वीडियो या क्लास आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर क्लास को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में इसको शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे टेस्ट सीरीज पे और बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए तो विद्युत के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी विद्युत के स्रोत कौन कौन से हैं जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो देखो सबसे मेन होता है वो है आपका तापीय विद्युत। कौन सा है? जो हमारे राजस्थान को सबसे ज़्यादा जो विद्युत आपूर्ति होती है वो होती है आपके तापीय विद्युत से। फिर आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, गैस विद्युत है, परमाणु विद्युत है, बायोमास है, आणविक ऊर्जा है। ये सब क्या दोस्तों, ये विद्युत प्राप्त करने के सारे क्या है? स्रोत है, यानी हमें इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा की बात करें तो हम राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है। लेकिन ये से पूछा जाए कि राजस्थान की विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति किस स्रोत से ज़्यादा होती है, तब आपका उत्तर होगा तापीय विद्युत, जो आपके कोयले से बनाई जाती है दोस्तों। तो चलते हैं आज के टेस्ट सीरीज पे और बात करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट में पूछिए, हम आपका ज़रूर जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? क्या जनवरी 2000 में हुआ? क्या जनवरी 2003 में हुआ? क्या जनवरी 2004 में हुआ? या जनवरी 2005 में हुआ? तो राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का जो गठन हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका जनवरी 2000 में। कब हुआ? जनवरी 2000 में। और इसका पूरा याद रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 जनवरी 2000 में। क्या हो जाएगा? 2 जनवरी 2000 में आपके राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ दोस्तों। अगला है, राजस्थान में प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान में प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 दिसंबर को? क्या 15 जनवरी को? क्या 16 मई को? या फिर 20 अक्टूबर को? तो राजस्थान में जो प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस है दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके साथ एक आपको याद और रखना है, एक आता है क्वेश्चन आपका राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। क्या आता है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। तो ये मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 अगस्त को आपका ये मनाया जाता है। यानी राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है और ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, अनवीनीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? अनवीनीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? क्या कोयला है? क्या खनिज तेल है? क्या प्राकृतिक गैस है? या उपयुक्त सभी है?
तो अगर हम अनवीनीकरणीय या परंपरागत जो पुराने ज़माने से हम इनका उपयोग करते आ रहे हैं तो उनको हम परंपरागत कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हो? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा? आपका जल विद्युत होगा और आपकी आणविक ऊर्जा है। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? ये आपके अनवीनीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा स्रोत है दोस्तों। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पहले था अनवीनीकरणीय, अब है नवीनीकरणीय यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है या उपयुक्त सभी है। तो नवीनीकरण की यदि बात करें तो ये सभी के सभी क्या आपके नवीनीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और इसके साथ और याद क्या रखोगे? इसके साथ याद रखोगे आप बायोमास भी याद रखोगे, ज्वारीय ऊर्जा भी याद रखोगे और भूतापीय ऊर्जा भी याद रखोगे। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? गैर परंपरागत हो जाएंगे। तो वापस रिकेप कर लेते हैं। परंपरागत में आपके जल विद्युत है, तापीय विद्युत है जिसमें आपका कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है और आणविक ऊर्जा, ये सारी परंपरागत या अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। और गैर परंपरागत या नवीनीकरण की बात करें तो इसमें हम याद रखेंगे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है आदि, है ना। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेफ्था या गैसोलीन आधारित विद्युत ग्रह की स्थापना कहाँ या किस जिले में की गई है? नेफ्था या गैसोलीन आधारित विद्युत ग्रह की स्थापना कहाँ की गई है? आपके धौलपुर में है, क्या बाड़मेर में है, क्या बीकानेर में है, क्या कोटा में है? तो नेफ्था आधारित विद्युत ग्रह की जो स्थापना की गई है दोस्तों ये आपके धौलपुर जिले में की गई है। फिर है दोस्तों किन जिलों को सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन यानी सेज में शामिल किया गया है? सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से होंगे? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या उपयुक्त सभी। तो आपका जो सेज में शामिल है दोस्तों ये तीनों ही जिले हैं। क्या है? ये तीनों ही जिलों यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनाया गया दोस्तों? तो इनको तीनों को मिलाकर ही आपका सेज का निर्माण किया गया जिसमें आपका जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। अगला है राजस्थान की निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? राजस्थान की निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा किस जिले में स्थित है? क्या नागौर में है, क्या बाड़मेर में है, क्या जैसलमेर में है या जोधपुर में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो नागौर जिला है। नागौर जिले में हमारे राजस्थान की निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर परियोजना है। ये कितने किलोवाट की है? तो ये है आप सौर किलोवाट नहीं 5 मेगावाट की। कितनी है? 5 मेगावाट की है दोस्तों। और है कहाँ पे? तो ये है आपके क्यूंसर में। कहाँ है दोस्तों? आपके क्यूंसर में है। यानी राजस्थान के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना आपके राजस्थान के क्यूंसर नागौर में है और है कितने की है? 5 मेगावाट की है दोस्तों। फिर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन कब शुरू किया गया? जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन कब शुरू किया गया? क्या 2010 में, क्या 2011 में, क्या 2012 में या 2014 में? तो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन है दोस्तों ये शुरू किया गया आपके 2010 में। कब किया गया? 2010 में। फिर अगला है राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव नया गांव किस जिले में? यानी राजस्थान का कौन सा पहला गांव है जो सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से विद्युतीकृत किया गया? तो वो गांव कौन, जिस गांव का नाम क्या है? नया गांव है। तो ये किस जिले में है? क्या जयपुर में है, क्या उदयपुर में है, क्या कोटा में है या सिरोही में है? तो ये जो आपका नया गांव है दोस्तों ये है आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में, यानी आपकी जो पिंक सिटी है, पिंक सिटी में आपका ये गांव स्थित है जिसको सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास ये ज़रूर कमेंट में बताएं हमें। और हमारे द्वारा दी जाने वाली जो क्लास हैं जो बाकी अपलोड हो चुकी है उनको भी एक बार विजिट करें
और उन क्वेश्चनों का भी बार बार रिवीजन करें। और आपका क्या अनुभव रहता है, क्लासें कैसी लगती है, ज़रूर अपना जो फीडबैक है हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र का प्रथम संयंत्र अमर सागर किस जिले में लगाया गया है? राजस्थान में पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र अमर सागर किस जिले में लगा, मतलब ये कह रहा है जो पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र है जो अमर सागर में लगाया गया, तो वो अमर सागर किस जिले में है? क्या जैसलमेर में है, क्या जोधपुर में है, क्या कोटा में है, या फिर जोधपुर में? वापस रिपीट हो गया तो इसको आप कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे आप अन्य डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मान लो हम इसमें ऑप्शन कर देते हैं बाड़मेर। तो राजस्थान में पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र अमर सागर किस जिले में है? तो ये होगा आपका जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में होगा? आपका जैसलमेर जिले में दोस्तों। फिर है, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लोडा बांधव किस जिले में है? राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सोडा बांधव किस जिले में? पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र अमर सागर का है जैसलमेर में, और राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सोडा बांधव का है, तो ये भी आपका क्या होगा? जैसलमेर में। कहाँ होगा? जैसलमेर में। क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? जैसलमेर है। तो जैसलमेर में आपके सौर ऊर्जा क्या उत्पादन का अधिक संभावना है। तो जैसलमेर में क्या आपके सौर ऊर्जा के उत्पादन की सबसे अधिक संभावना है, तो इसलिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का जो आपका संयंत्र लगाया जाता है वो या तो आपके जैसलमेर में लगाया जाता है या फिर आपके जोधपुर बाड़मेर वाले इलाकों में लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है आपके दोस्तों पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा का भी उत्पादन आपका भविष्य ज़्यादा किस में है? आपके जैसलमेर जिले में। तो इसलिए आपका जो पवन ऊर्जा से संबंधित जितने भी बड़े बड़े संयंत्र है वो आपको कहाँ मिलेंगे? आपके जैसलमेर जिले में ही मिलेंगे। तो आपका ये किस में हो जाएगा? पवन ऊर्जा संयंत्र लोडा, तो ये भी आपका जैसलमेर जिले में हो जाएगा दोस्तों। अगला है, बायोमास की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है? बायोमास की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है? क्या उदयपुर में है, क्या जैसलमेर में है, क्या बांसवाड़ा में है, क्या बूंदी में है? तो बायोमास की सर्वाधिक जो संभावना है ये है आपके उदयपुर में। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। और यदि हम पहले बायोमास संयंत्र की बात करें, राजस्थान के पहले बायोमास संयंत्र की बात करें, तो ये है आपके पदमपुर गंगानगर में। कहाँ है दोस्तों? पदमपुर गंगानगर में। और दूसरी यदि हम बात करें, यदि सर्वाधिक संभावना की बात करें तो आपका ये क्या हो जाएगा? उदयपुर जिला हो जाएगा। और बायोमास किससे बनता है? तो इसके लिए हम बात करें तो ये आपके कृषि पर आधारित होता है, जिसमें जैसे विलायती बबूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जूली फ्लोरा कहते हैं, चावल की भूसी है, गन्ने की सीटी है, कपास के डंठल है, सरसों की तूड़ी है, तो इनसे क्या होता है? आपका बायोमास बनता है दोस्तों। तो क्या याद रखोगे? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये आपके पश्चिमी राजस्थान में, आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर वाला इलाका जिसमें आपकी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की संभावना है। और यदि सर्वाधिक पवन ऊर्जा की संभावना पूछे तो आपका जैसलमेर जिला होगा, और यदि बायोमास की पूछे तो ये आपका हो जाएगा आपका उदयपुर जिला दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई थी? अगला प्रश्न क्या है? कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1988-89 में, 1999-91 में, 2001 या 2002 में, 2005 या 2006 में। तो कुटीर ज्योति योजना की जो शुरुआत हुई है दोस्तों ये हुई है आपके 1988-89 में। कब हुई है? 1988 या 89 में। और इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? तो इसका उद्देश्य जो बीपीएल है या जो SC ST OBC है उन परिवारों को क्या करना है? मुफ्त बिजली कनेक्शन देना दोस्तों। यानी इस योजना के तहत क्या करते हैं? कुटीर ज्योति योजना के तहत क्या करते हैं? जो BPL SC ST OBC है उनके परिवार को क्या करते हैं दोस्तों? मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं। फिर है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 2016 में, 2015 में, 2018 में या 2020 में? तो इसकी जो शुरुआत हुई है ये हुई है आपके 2015 में। कब हुई है दोस्तों? 2015 में। इसमें क्या करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं
कि जो ग्रामीण आबादी के जो घरेलू उपभोक्ता है उनको क्या किया जाता है दोस्तों, विद्युत नेटवर्क बना के उनको विद्युत सेवा प्रदान की जाती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई? नवीन राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 2019 में, 2018 में, 2022 में या 2020 में? तो जो नवीन राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति है ये शुरू की गई आपके 18 दिसंबर 2019 को। कब शुरू की गई? 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई दोस्तों। और इसका लक्ष्य रखा गया आपके 2024-25 तक 4000 मेगावाट का। कितना रखा गया है? 2024-25 तक 4000 मेगावाट का। आइए अगली स्लाइड की बात करते हैं। अगला है दोस्तों, राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? राज्य में निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी है? पहला है बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर। दूसरा है गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर। तीसरा है गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर। या चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना की बात करें तो ये होगा आपका दोस्तों बरसिंगसर। क्या होगा? बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपके बीकानेर में है दोस्तों। इसकी जो क्षमता है लगभग 250 मेगावाट की। कितनी है दोस्तों? 250 मेगावाट की। इसमें यानी 125 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई है। तो आपका इसका उत्तर रहने वाला है बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अगला है राहूघाट जल विद्युत परियोजना जो करौली में है, किन किन राज्यों के मध्य इसको लेकर समझौता हुआ था? क्या है? राहूघाट विद्युत परियोजना जो करौली में है, तो किन किन राज्यों के मध्य इसको लेकर समझौता हुआ है दोस्तों? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या अवय दोनों के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये जो विद्युत परियोजना है राहूघाट वाली, तो ये परियोजना है दोस्तों आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। किसमें है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। इसमें दोनों का ही 50-50% हिस्सा है दोस्तों। दोनों का क्या है? 50-50% हिस्सा है। लेकिन क्या हुआ, ये जो राहूघाट जल विद्युत परियोजना थी ये आपकी जो चंबल नदी है दोस्तों, इस चंबल नदी में प्रस्तावित थी। लेकिन क्या हुआ था, जो पर्यावरणीय कारण, जो आपका वहाँ पर चंबल नदी यानी कोटा में आपने देखा है, तो उस पर जो घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर पर्यावरणीय कारण बन रहा था। जो घड़ियालों का जो संरक्षण था वो यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों, बाधित हो रहा था। जिसके कारण क्या हुआ, जो राहूघाट जल विद्युत परियोजना है इसको क्या कर दिया गया था? पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन आपको इतना याद रखना है, राहूघाट जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की है? तो ये आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जिसमें दोनों 50-50% अपना हिस्सा रखते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास। क्या कैसी रही? ज़रूर हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। यदि किसी प्रश्न में कहीं भी आपको डाउट होता हो तो ज़रूर हमें पूछें, हम उसका ज़रूर आपको जवाब देंगे दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपका टाइम रहते आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हमारा ज्योग्राफी का नया टॉपिक रहेगा, जो रहेगा आपका कौन सा, एक बार हम देख के बता देते हैं। तो ये रहेगा आपका राजस्थान के पर्यटन स्थल। क्या रहेगा दोस्तों? राजस्थान के पर्यटन स्थल रहेगा, जो आपका राजस्थान ज्योग्राफी अगला टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें और आने वाली प्रत्येक क्लास का रिवीजन करते रहें, लगाते रहें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहे दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिए। इसके साथ धन्यवाद।